हरे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज है पवित्र महाशिवरात्रि। तो कितने लोग इस पवित्र महाशिवरात्रि का फास्टिंग कर रहे हैं मुझे नीचे से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के दिन पर हमारे जो शिव भगवान है वो माता पार्वती जी से शादी किए थे, जिसके वजह से आज के दिन पर हम महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। तो आज के दिन पर हम क्या करते हैं ना, मंदिर में जाके दिया लगाते हैं ताकि भगवान शिव जी हम सभी के ऊपर कृपा करे। इसलिए आप सभी लोग मंदिर में जाके दिया जालिए और इस पवित्र महाशिवरात्रि का फास्टिंग रखिए और ज्यादा से ज्यादा हरि का नाम लीजिए। वेट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हरि का नाम लीजिए। भला शिव पार्वती के विवाह के दिन हम हरि का नाम क्यों ले? भला आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भला शिव पार्वती के विवाह के दिन हम हरि का नाम क्यों ले? दोस्तों आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि पार्वती माता एक बार क्या करते हैं ना, शिव भगवान से पूछते हैं कि आप अपने ध्यान के समय किन का नाम लेते हैं। तो भगवान शिव जी उस समय कहते हैं कि मैं अपना आराध्य का नाम लेता हूँ, मैं अपने राम जी का नाम लेता हूँ, मैं अपने हरि जी का नाम लेता हूँ। शिव भगवान का जो सबसे प्यारा चीज क्या है ना, हरि का नाम। इसलिए आप अगर उनके सामने जाके हरि का नाम लेंगे, राम जी का नाम लेंगे, कृष्ण भगवान जी का नाम लेंगे तो भगवान शिव जी आपके ऊपर जल्द ही कृपा करेंगे। सभी लोग जाके शिव भगवान के सामने उनका नाम लेते हैं और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाके उनका नाम भी उनके सामने ले सकते हैं। लेकिन उनके सामने अगर आप जाके हरि का नाम लेंगे, भगवान राम जी का नाम लेंगे, भगवान कृष्ण जी का नाम लेंगे तो भगवान शिव जी वहाँ पे सोचेंगे कि यार ये कौन है जो कि मेरे आराध्य का नाम ले रहा है, इसलिए वो जल्द ही आपका पुकार सुनेंगे। इसलिए आज ही के दिन पर अगर आप शिव भगवान के सामने हरि का नाम लेते हैं तो भगवान शिव जी आपके ऊपर जल्द ही कृपा करेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के ओर। तो आप सब लोग तो जानते ही कि आज ही के दिन पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के बीच में शादी यानी कि विवाह हुआ था। पार्वती माता ने कड़ी तपस्या किए थे भगवान शिव जी से शादी करने के लिए, जिसके वजह से भगवान शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ शादी किए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार पार्वती माता ने कितने दिनों तक शिव भगवान की तपस्या किए थे, या फिर कितने महीनों तक शिव भगवान की तपस्या किए थे, या फिर कितने सालों तक तपस्या किए थे? और इसी तपस्या के दिन के बीच में पार्वती माता ने क्या क्या खाना को खा के अपने तपस्या को पूरा किए थे? नहीं जानते हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब माता सती जी उनके पिताजी के यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे देते हैं, तब जाके माता सती जी फिर से हिमालय की बेटी पार्वती नाम लेकर जन्म लेते हैं। तो जब पार्वती माता जी बड़े हो जाते हैं तब उनके घर में नारद मुनि जाते हैं उनकी शादी की बात करने के लिए। तो जब नारद मुनि जी ने पार्वती माता जी की हस्तरेखा यानी कि हाथों की लकीर को पढ़ते हैं, तब जाके उनके पिताजी से ये कहते हैं आपकी बेटी की शादी जिस वर के साथ होगा वो देखने के लिए एक जटाधारी निष्काम योगी होगा। तो नारद मुनि जी से शैलराज यानी कि हिमालय ये बात सुन के थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। लेकिन नारद मुनि जी उनके उदासी भरे चेहरे को देख के उनसे यही कहते हैं कि मेरे हिसाब से इस तरह का वर तो सिर्फ भगवान शिव जी ही है और कोई तो मेरे नजर में नहीं आ रहा है, तो आपकी बेटी की शादी भगवान शिव जी से ही होने वाला है। तो नारद मुनि ये बात जाके पार्वती माता जी से कहते हैं और उनसे यही कहते हैं कि त्रिपुरारी तो आसानी से तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप भी जाके त्रिपुरारी जी की तपस्या कीजिए, आपको भी त्रिपुरारी मिल जाएंगे। तो यही बात पार्वती माता जी से बोल के नारद मुनि ब्रह्मलोक की ओर बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद पार्वती माता ने नारद मुनि से यही बात सुन के वो अपने मन ही मन में भगवान शिव जी को अपना पति मान चुके हैं। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। नारद मुनि जी की बातों को सुन के शैलराज यानी कि हिमालय और उनकी बेटी यानी कि पार्वती माता जी बहुत खुश हो गए थे। लेकिन नारद मुनि जी की बातों को सुन के पार्वती माता जी की माता खुश नहीं हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप अगर पार्वती माता जी की जगह पे होते तो आप क्या करते? आप मुझे बताइए कि कौन एक जटाधारी योगी को अपने बेटी को देगा? उसी तरह पार्वती माता जी के मन में भी यही थोड़ा सा द्वंद आ गया था। लेकिन शैलराज यानी कि हिमालय जी की समझाने से वो राजी हो जाते हैं। तो माता और पिताजी की सहमति मिल जाने के बाद पार्वती माता जी सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ते हैं जंगल की ओर भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए। आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि माता पार्वती जी उनके 1000 सालों तक यानी कि उनके 1000 सालों की तपस्या तक वो सिर्फ फल को खा के उनकी तपस्या को कंटिन्यू किए थे। यानी कि हमारे जो पार्वती माता है वो करीब 1000 साल तक वो सिर्फ फल को खा के ही अपने तपस्या को जारी रखे थे, और उसके बाद और कुछ 100 सालों तक सिर्फ पानी पी के अपने तपस्या को जारी रखे थे, और उसके बाद और कुछ 100 साल के बाद वो पानी पीना भी छोड़ देते हैं। सोच के देखिए, पहले 1000 साल तक सिर्फ वो फल खा के अपने तपस्या को जारी रखे थे, और उसके बाद 100 सालों तक पानी पी के वो अपने तपस्या को जारी रखे थे, और उसके बाद अगले 100 सालों के बाद वो पानी पीना भी छोड़ दिए थे।
और इतना भी नहीं, आगे भी जाके पार्वती माता ने और भी कड़ी तपस्या किए थे। उसके बाद वो करीब 3000 सालों तक पेड़ों की सूखे हुए पत्ते को खा के अपने तपस्या को जारी रखे थे और उसके बाद वो पेड़ों की सूखे हुए पत्तियां को भी खाना छोड़ देते हैं। इसके वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ गया था। अपर्णा मीन्स जो सूखे हुए पत्ते को भी खाना छोड़ देते हैं। अरे भाई सोच के देखिए, इतना ज्यादा कड़ी तपस्या कोई कर सकता है तो वो हमारे पार्वती माता ही कर सकते हैं। तो पार्वती माता जी की इतनी बड़ी कठोर तपस्या को देख के वहाँ पे जिस जगह पे पार्वती माता जी तपस्या कर रहे थे वहाँ पे एक आकाशवाणी होता है और उसी आकाशवाणी से यही आवाज निकलता है कि हे गिरिराज, आपकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होता है, आप अपनी तपस्या को रोक सकते हैं, आपको त्रिपुरारी मिल जाएंगे। ये बात को सुनने के बाद पार्वती माता जी ने अपनी तपस्या को बंद करते हैं और यहाँ पे हमारे भगवान शिव जी हो इतने सालों तक पूरी दुनिया में ही सिर्फ घूम रहे थे। जहाँ पे हरि की कथा सुनाई जा रहा था वहाँ पे हरि की कथा सुन रहे थे और हमेशा अपने मन ही मन में भगवान राम जी की नाम ले रहे थे। इसी बीच इतने सालों के बीत जाने के बाद भगवान शिव जी को मेरे प्रभु यानी कि भगवान राम जी दर्शन दे देते हैं और उनको दर्शन दे देने के बाद उनसे पार्वती माता जी की कठोर तपस्या के बारे में कहते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि आप जाके पार्वती माता जी से शादी कर लीजिए और उसके बाद ही जाके भगवान शिव जी जाके पार्वती माता जी से शादी करते हैं, जो कि आज ही के दिन पर उनकी शादी हुआ था, जिसके वजह से आज के दिन पर हम महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो तब के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।